So let's read this question. So this question says 1 mole of oxygen gas having a volume equal to 22.4 liter at 0 degree Celsius and 1 atm atmospheric pressure is compressed isothermally so that its volume reduces to 11.2 liter. तो वर्क डन इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में आपका कितना वर्क डन है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर वर्क डन बताना है कि इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस लिख लीजिए। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस देखिए बच्चों क्या होती है। आइसोथर्मल होती है देखिए जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, स्टेप की प्रोसेस को क्या बोलते हैं आपका आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल का देखिए वर्क डन भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। किसके इक्वल होता है आपका एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन के होता है, ठीक है। एनआरटी एल एन वी टू बाई वी टू बोल दीजिए, फिर फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वी इनिशियल, ठीक है। ये दिस इज अ वर्क डन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। दिस आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो इसका आपका यहाँ पर वर्क डन इसके इक्वल होता है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है। 1 मोल है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो एन आपका नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो 1 हो जाएगा। आर क्या आपका गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 8.314 के इक्वल, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर है, कितने टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस, हम इसको केल्विन में लिखते हैं ना पूरा। तो ये आपका 273 केल्विन में लिखेंगे। एल एन ऑफ फाइनल वॉल्यूम देखिए कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है। और उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं 11.2 में, ठीक है। तो फाइनल आपकी 11.2 होगी, इनिशियल कितनी होगी 22.4, ठीक है। तो उसको आप लिख लीजिए, फाइनल तो आपकी 11.2 हो जा रही है और इनिशियल आपकी 22.4 थी। ये वैल्यू है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आप पहले क्रॉस 8.314 इंटू कितना हो जाएगा आपका 273। तो ये आपका आ रहा है बच्चों 2260, यस कितना आ रहा है 2269.72 के इक्वल, ठीक है। इंटू देखिए एल एन 1/2 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये आपका 2 के इक्वल आएगा, तो एल एन 1/2, एल एन 1 कितना होता है आपका 0। एल एन देखिए एल एन एम माइनस एन की प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एल एन एम बाई एन ये किसके इक्वल होता है, एल एन एम माइनस आपका एल एन एन होता है, ठीक है। एल एन वन की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। और एल एन टू कितना होता है आपका 0.693 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। एल एन 1/2 है ना, एल एन वन से नीचे है तो नेगेटिव तो वैसे भी आना ही था इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब यहाँ पर कितना होगा 2269.72 इंटू आपका 0.693 करेंगे। तो ये बच्चा आपका 1572.9 के इक्वल आ रहा है, और माइनस साइन अलग आएगा, ठीक है। तो इतना वर्क डन है तो यूनिट क्या होगी जूल के इक्वल। सो दिस मस्ट बी द आंसर, ये इसका आंसर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेगेटिव में तो बच्चों वैसे भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका पीडीवी के इक्वल, ठीक है। प्रेशर देखिए वॉल्यूम आपकी क्या हो रही है, डीवी क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली आपकी वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है ना, तो आपका चेंज कितने के इक्वल आएगा नेगेटिव के इक्वल। तो वर्क डन आपका ऑब्वियस नेगेटिव ही आना चाहिए था, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा बच्चों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है, सो वी कैन सी दैट ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is how we will solve this problem. So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.